दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसकी आज बात होनी थी, वो प्रेमानंद जी के ऊपर है। और ये टॉपिक थोड़ा आपको लव की तरफ लेके जाएगा। मेरे को जिन जिन्होंने सब कुछ सिखाया, स्टार्टिंग से फिलॉसफी से लेके लव और लाइफ के जितने भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, वो सब मुझे सिखाने का काम करा। उनको क्या बोलूँ, मैं गुरु बोल नहीं सकता, टीचर, गॉड, क्या बोलूँ उनको, जे कृष्णमूर्ति जी। और मेरे पास बुक मैंने उधर रख रखी बेड पे। उन्होंने मुझे चीज़ें इतनी डिटेल में और इतनी अच्छी तरीके से सिखाई कि वो अभी भी मेरे काम आती रहती है जब भी मैं अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करता हूँ। अभी तो देखना कम हो गया मेरा, क्योंकि लाइफ में अभी थोड़े मज़ा, डिस्ट्रैक्शन ये सब आ रहे हैं, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। और उनकी वीडियोस देखने के लिए आपको चाहिए एब्सोल्यूट अर्जेंसी और अटेंशन, जो कि ड्रॉप ईयर में था क्योंकि मैं कम डिस्ट्रैक्टेड था। दूसरी चीज़, पढ़ाई से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि मेरे को क्लियर विजन चाहिए था कि उस टाइम पे क्या करना है स्केप करने के लिए। तो उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई जिसकी एक झलक मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने क्या सीखा उनसे। प्रेमानंद जी आए भी, आए मतलब बहुत टाइम से आए, लेकिन इंटरनेट पे अभी इनका बूम आया और सब जने इनके भक्त बने, ठीक है। अभी इनकी हालत कुछ ख़राब हुई। हम सब ने देखा कि कैसे लाखों की संख्या में लोग इनके लिए बहुत चिंतित है। मैं भी इनके लिए चिंतित हुआ, बहुत परेशान हुआ। और एक बार तो ऐसे लगा कि ठीक है, आप समझ ही गए होंगे, ऐसा टाइम आया था। मेरे दिमाग में 2 साल से, मैं जब से इनको देख रहा हूँ, मेरे माइंड में ये था कि एक बार वृंदावन जाऊँ। एक बार तो मैं जाके आ गया वृंदावन, पर मेरे मन में ये है, इनसे इनको देख भी लिया, कि एक बार उनसे एकांत एक वार्तालाप हो और उसमें जो मेरे सवाल है वो इनसे पूछूं मैं, और एक अच्छी हमारे बीच में बात हो। ये सब मेरे दिमाग में था। फिर जब मुझे डर हुआ कि इनकी तबीयत ख़राब है, उसके बाद में मुझे बहुत घबराहट सी हुई, बहुत बेचैनी सी हुई और अनकंफर्टेबल फील होता है ऐसे टाइम में। तो वो मुझे हुआ जब मेरे को मन ही मन लगा कि ये वो टाइम है। पॉइंट में ट्विस्ट जब आता है, जय कृष्णमूर्ति जी की बात है, मैंने फिर करा कि मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है। मैंने उनकी एक बात को रिकॉल किया। तब उन्होंने एक बात बताई थी कि एक पति अपनी पत्नी की डेथ को लेके उनके पास आता है। वो बोलता है कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई और मुझे इसका बहुत पेन है। कृष्णमूर्ति जी बोलते हैं, ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूँ। आपको किस वाइफ का दुख है? जो वाइफ आपके लिए खाना बनाती थी, जो वाइफ आपके लिए कपड़े धोती थी, जो वाइफ आपके सभी काम करती थी, इनमें से कौन सी वाइफ? इस बात से मुझे ये समझ आया कि इंसान को उसके जाने का दुख नहीं था, बल्कि इंसान को ये दुख था कि उसके मन में जो सबके फ़ायदे हैं, उन सब फ़ायदों ने उसको बहुत अकेला छोड़ दिया है। अब उसके लिए कोई काम करने वाला नहीं है। वही चीज़ जब मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखी प्रेमानंद जी से उधर, तो अंदर ही अंदर दिमाग में ये मेरे सवाल बैठा हुआ था कि एक बार उनसे मिलना है, एक बार बस मेरी मदद हो जाए। वो सवाल मुझे बताने वाला कौन है अब, मेरी मदद कौन करेगा? मैं उस नज़रिए से महाराज जी को देख रहा था। बुराई इसमें यह है कि इन सब में भी मैं अपना फ़ायदा देख रहा हूँ। एक इंसान जिसने अपने जीवन भर 13 साल की उम्र से सिर्फ तपस्या की, एक अच्छा जीवन जिया है, वो उस हालत में भी लोगों की मदद कर रहे हैं। और हम कितने यार मूर्ख लोग हैं कि उस हालत में भी हम उस इंसान से चाहते हैं कि हमारी कोई मदद हो जाए। सच्ची सच्ची बोलता हूँ मैं, मेरे अंदर जब मैंने ऑब्ज़र्व किया ये चीज़ कितनी गलत है, अपने आप जितने भी सवाल थे वो सारे हट गए दिमाग से। जब वो सवाल हट गया तब मेरे मन में कुछ ऐसा था ही नहीं जो रखे कि ये वो, कैसे बताऊँ मैं, जो चीज़ मेरे को पहले की तरह थी वो नहीं रही। फिर मुझे इनके लिए जो लव की फीलिंग होती है, लव की फीलिंग आना कैसे स्टार्ट हुई। इनके साथ जो होगा अच्छा होगा, इनको इतनी पीड़ा हो रही है, इतना कष्ट हो रहा है, इनके साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा, इनके साथ अच्छा ही हो रहा है। मैं जज करने वाला कौन हूँ? लेकिन मैं इस बात में खुश हूँ कि मेरे अंदर से वो मतलब भी पना चला गया जो पहले इनसे कुछ सवाल पूछने के लिए था। मेरे को इनसे अब कोई सवाल नहीं पूछना।
ये जैसे हैं अच्छे हैं, मैं इनको चाहता हूँ वैसे ही। जी कृष्णमूर्ति ने भी ये बोला है कि आपको पता है ये दिल को कितना सुकून देती है ये बात, जब कोई आपसे आके बोले कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। इट गिव्स यू इमेंस जॉय। उसी प्रकार जब मुझे ये फील हुआ, दो बातों में फ़र्क है, एक है फील होने में और एक है पता होने में। जब मुझे फील हुआ कि मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, अब ये जैसे हैं मुझे वैसे अच्छे लगते हैं, मैं उनको वैसे पसंद करता हूँ, जब ये बात मुझे फील हुई अंदर, यकीन मानिए वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। आप डिपेंडेंसी हटाते हैं अपने ऊपर से, जो इंसान है आप उसको लव करते हैं, प्यार की गहराई समझते हैं, दुनिया के अलग अलग मतलब नज़र आते हैं, फ्रीडम इसी से आती है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप जो मैं बात बताना चाहता था वो आप तक पहुंच सकी। पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड कीप लविंग।